स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं लॉगरिथम फंक्शन के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं लॉगरिथम फंक्शन। लॉगरिथम फंक्शन लेट fx इक्वल टू log ax। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो लॉगरिथम फंक्शन है, लॉगरिथम फंक्शन तभी डिफाइन होगा स्टूडेंट, लॉगरिथम फंक्शन तभी डिफाइन होगा स्टूडेंट जब जब आपका बेस a ग्रेटर देन 0 हो, बट a शुड नॉट बी इक्वल टू 1। पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन स्टूडेंट ये है कि जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। ओके, दैट शुड बी ग्रेटर देन, राइट। केवल जो लॉगरिथम फंक्शन है x इज ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइंड है, राइट। अगर हम इसके ग्राफ की बात करें, अगर हम इसकी ग्राफ की बात करें तो डिपेंड्स करता है लॉगरिथम के बेस के ऊपर। फॉर एग्जांपल, इफ आई टेक a in between 0 to 1, राइट, तो इसका जो ग्राफ बनेगा इसमें वो होगा लाइक अगर a की वैल्यू मैं स्टूडेंट, चलिए मैं a की वैल्यू हाफ रख लेता हूँ, लेट a इक्वल टू हाफ। उस केस में और साथ में ये जूम कर लेता हूँ f of x इक्वल टू y, so y इक्वल टू log half of x, right? I can write this as exponential half raised to power y इक्वल टू x। ठीक है स्टूडेंट, अगर मैं स्टूडेंट y को 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। दैट मीन्स द ग्राफ विल पास थ्रू दिस पॉइंट, राइट। अगर मैं y की वैल्यू 1 रखता हूँ, यानी मुझे अगर मुझे हाइट 1 चाहिए, उस केस में x की वैल्यू कितनी की हाफ होगी, सो दिस विल पास थ्रू लाइक दिस, राइट। अगर मैं y की वैल्यू को लेट इट बी 4, अगर मैं y4 रखूँ तो स्टूडेंट जो हाफ पावर 4 होगा दैट इज ऑलवेज बी लेस देन half raised to power 3, that is always be less than half raised to power 2, that is always be less than half raised to power 9, right। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे 3 हाइट चाहिए, राइट, तो हाफ की पावर 3 की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू हाफ से कम होगी, राइट, यानी हाफ रेस्ट पावर 1 से कम होगी। ठीक है स्टूडेंट, अगर मैंने y की वैल्यू 1 रखी थी, अगर मैंने y की वैल्यू 1 रखी थी तो x की वैल्यू कितनी आई थी स्टूडेंट, हाफ आई थी। सो दिस पॉइंट इज हाफ कॉमा 1, राइट। अगर मैं y की वैल्यू 2 रखूं, यानी मुझे हाफ स्क्वायर चाहिए, आई नीड दिस थिंग हाफ स्क्वायर, राइट। अगर मैं y की वैल्यू 2 रखूंगा, दैट मींस इफ आई नीड द हाइट 2, उस केस में x की वैल्यू क्या होगी, हाफ स्क्वायर होगी। हाफ स्क्वायर मींस 1/4, दैट इज हियर, it will go like this, right। तो इसी तरह अगर मैं हाइट मुझे 4 चाहिए, आई नीड द हाइट 4, मुझे क्या मिलेगा, x की वैल्यू क्या मिलेगी, हाफ की पावर 4, इससे भी छोटी, सो द ग्राफ विल गोज लाइक दिस, राइट। दिस इज द ग्राफ ऑफ
This is the graph of y equal to log of x, whose base is r, right? तो हमेशा जब भी बेस की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, हर वो ग्राफ 1 से होके जाएगा. That graph will pass through always the point from the point 1 0, right? And the value of fx is always greater than 0 if x is less than 1 and a is less than 1, right? यानी x और a अगर दोनों के दोनों 1 के सेम साइड होंगे, you can see like that. That means below 1 होंगे दोनों के दोनों. Both the base and the value of the x below 1 होंगे, then the height will be more than 0. The value of the function will be more than 0. Right, student? इसी तरह अगर मैं कहूं कि इसी केस में कि भाई x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है एंड a लेस देन 1, उस केस में ग्राफ की जो वैल्यू आएगी दैट इज ऑलवेज लेस देन 0. आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने बेस कितना लिया है, हाफ लिया है, और x की वैल्यू अगर मैं 2 रखूंगा यहाँ पे, तो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ y नेगेटिव. फॉर एग्जांपल, if in this case if I take y as -1, अगर मैं इस y की जगह -1 रखूं, what I get, half raised to power -1 is equal to x, right? This implies x will be equal to, so this point will be 2, 1. ठीक है स्टूडेंट? So this point is important. This point is important. आपको पता होना चाहिए log x का ग्राफ कैसे हो, राइट? मैंने क्या बोला, अगर x की वैल्यू 1 से कम है और a बेस जो है वो भी 1 से कम है, in that case the value of x will always be greater than 0, राइट? अगर हम बेस 1 से कम ले रहे हैं और वेरिएबल जो ले रहे हैं x की जो वैल्यू ले रहे हैं 1 से ज्यादा ले रहे हैं, that means they are becomes opposite to each other. And the value of x becomes more than 1, but the value of a becomes less than 1. That means they are always opposite, in the opposite direction, you can say like that. Then fx will always be less than 0, right? उसको अब ऐसे याद रख सकते हैं, if x and a are on the same side of 1, the value will be positive. The value of the function will be positive. If x and a are in the opposite direction of 1, fx will be negative. ठीक है स्टूडेंट? अब देखते हैं एग्जांपल जिसमें बेस जो है 1 से ज्यादा. ठीक है स्टूडेंट? अब हम देखते हैं जब बेस जो है दैट इज a is greater than 1, how will be the graph? चलिए एग्जांपल लेते हैं. let I take base as a 2, राइट? इस केस में जब इसमें ग्राफ बनेगा, देखिए let the f of x equal to y, इसको मैंने y अज्यूम कर लिया, y log of x to the base. What can I write? I can write 2 raised to y equal to x, right? अगर मैं y की वैल्यू 0 रखूं, what I get what the value of x I will get, it will be 1. That means the graph will pass through 1, right? Now if I take the value of y2, means I need the height y. So what will be the value of x? That will be 4. That means the graph will pass through 4, right? So graph will be like this. You can say
graph will be like this. Okay. Now, if I need the height y equal to -2, or if I say, if I need the height y equal to -1, if I take y equal to -1, what the value of x I will get? I will get 1/2. That means if I need the height -1, what will be the value of x? That will be half. This is the half. So the graph will pass through this point. This is your half comma -1, right? So this is the actual graph of this log x root base is 2, right? What you see here? We see in this case a is less than 1. Sorry, a is greater than 1, right? A is greater than 1. First case. If x also become greater than 1, what I get? I get the value of fx greater than 0. You can check here. If I take any value of x greater than 1, the height will be positive, right? This height will be positive. Second case, if x is less than 1, what I get? The value of f of x is less than 0. Okay, student. So in this case, a is also greater than 1. So see, if x and a are on the same side of 1, that means both are become more than 1, the fx will be positive. But if x and a are opposite side of 1, that means one is less than 1 and other is more than 1, the graph will be the value of the function will be less than 0. इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो उस ग्राफ को, तो आप इसको जल्दी से याद रख सकते हो कि आपको डायरेक्ट पता जाएगा कि ग्राफ की जो वैल्यू यानी फंक्शन की जो वैल्यू है पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, राइट? फॉर एग्जांपल इफ आई से if I say f of x equal to log 3x, right? If anybody asks me what is the value of f of 4, it becomes log of 3, right? You see here the base is more than 1 and the value of x is also more than 1. That means this will be always be positive, right? This always be positive. Any problem here? If I take f of 3 in this case, f of 3 that is log 3, that is always be 1. Okay? Right, student? So that means the graph in this case will pass through, if the base is 3, the graph will pass through 3, 1. That means this will be the graph. Right? If the base is 3, the graph will look like this. Okay, student. So this is the graph of log of x to the base 3. And the first one is the graph of log of x to the base 2. Okay. Now, if anybody asks me, f3 is from this equation and this equation, you can find that f of 3 is always greater than f of 2 because this is an increasing function. Log x is a increasing function if the value of a is greater than 1, right? So you can write f of x equal to log of ax is increasing function. If
a is greater than 1, right? Similarly, you can say f of x equal to log ax is decreasing function. It's decreasing if a less than 1. ठीक है स्टूडेंट? तो इस तरह से आप कह सकते हो easily guess that log 2 3 is always greater than log 2 4, but log of 3 to the base half is less than log of 4 to the base half, because in this case the second case is less than 1, in the first case a is less than 1, right? In the first case function is increasing, function is increasing. यहाँ क्या है, बेस क्या है, a से the value of base is more than 1, right? But in the case second, function is decreasing. That's why the more value of x gives the lesser value of y. Is that clear, student? तो आपको log x का ग्राफ बहुत अच्छे ढंग से समझ में आना चाहिए ताकि इजिली आप नंबर्स को कंपेयर कर सकें, राइट?